कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर जब आप लोग इसको एग्ज़ाम में लिखेंगे तो कोई भी किसी भी तरीके का आपका एग्ज़ाम हो, बीएससी का एग्ज़ाम है या बीटेक का एग्ज़ाम है या फिर एमएससी का या एनी अदर एग्जामिनेशन विचएवर, इसके अंदर सबसे पहले आप एक लाइन यहाँ पे मेंशन करेंगे कि द स्कैटरिंग ऑफ ए फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। उसके बाद इसमें सेकंड बुलेट पॉइंट आप बनाएंगे कि एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन दिस इवेंट। थर्ड बुलेट पॉइंट आप उसमें बनाएंगे द स्कैटर्ड फोटोन हैज़ लेस एनर्जी एंड देयरफॉर लोंगर वेवलेंथ देन इंसिडेंट फोटोन। अब ये जो तीसरे वाला पॉइंट है, इसको समझने के लिए हम कॉम्पटन इफेक्ट के डायग्राम पे जाएंगे, जो कि आपको थोड़ी देर में मैं समझाती हूँ। ये वाला डायग्राम जो है आपका, इसमें इंसिडेंट फोटोन, ये स्कैटर्ड फोटोन, ये आपका इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बिफोर कोलिजन और ये आपका इलेक्ट्रॉन मूविंग आफ्टर कोलिजन। अब इसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो एम है कॉम्पटन इफेक्ट का, जो ये डेरिवेशन हम लोग करेंगे, इसका एम क्या है? इसका एम है टू नो द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड फोटोन। दैट मीन्स एम हमारा हो गया लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा को कैलकुलेट करना, ठीक है, जो कि फाइनली आपकी कितनी आ जाती है, h बाय एम सी 1 माइनस कोस फाइव, ये आपकी फाइनली निकल करके आती है। मेथड क्या है ये करने के लिए? हम क्या दो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। पहला होगा कि बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ईच डायरेक्शन सेपरेटली। तो फर्स्ट थिंग हम लोग ये वाली यूज़ करेंगे कि सेपरेटली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे इस इवेंट के लिए। उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी इस इंसिडेंस में, वो हो जाएगी डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड स्कैटर्ड फोटोन। यानी जितनी एनर्जी फोटोन ने लूज किया है इस कॉलिजन में, उतनी एनर्जी किसको मिल गई, इलेक्ट्रॉन को मिल गई। अब हम यहाँ से समझ लेते हैं, ये आपका फोटोन है जो कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और यहाँ सामने रेस्ट मास पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो रेस्ट कर रहा है। तो इसके पास इस वक्त सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास। तो ये जो घटना है ये आपकी बिफोर कॉलिजन की, अभी तक कॉलिजन हुआ नहीं है। तो फोटोन आया 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 और उसने रेस्ट मास पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है रेस्ट पे बैठा हुआ, उसमें कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद फोटोन आपका इस डायरेक्शन में, येलो वाली डायरेक्शन में इस तरफ को मूव कर गया, जिसको मैंने लिखा है स्कैटर्ड फोटोन। और इसने जो डायरेक्शन बनाई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, वो है आपका एंगल फाई। ठीक इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन आपका इधर को गया तो इसने इस फोटोन की जो टक्कर थी, जो कोलिजन था, वो इलेक्ट्रॉन में लगा। इलेक्ट्रॉन में जब कोलिजन लगा तो डेफिनेटली फोटोन ने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करी, तभी इलेक्ट्रॉन ने फिर मूवमेंट शुरू कर दिया और इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में मूव कर गया। ये जो आपका अलग से मैंने एक डायरेक्शन आपको शो की हुई है डिफरेंट कलर में। इसने जो आपका एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, वो है थीटा। इसको मैंने लिखा है आफ्टर कॉलिजन इलेक्ट्रॉन, ये वाला आपका, ठीक है, ये आपका आफ्टर कॉलिजन इलेक्ट्रॉन है, दिस वन। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ जो मैंने शो की है, अगर आप इसको ठीक से देखेंगे, दिस इज द इंसिडेंट वेवलेंथ की, सॉरी इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ, ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई है, ठीक है। कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके, और जहाँ पे ये अपनी आपको रिपीट करना शुरू कर देता है, तो यहाँ से रिपीट करना शुरू कर देगा तो यहाँ तक हो गई, ये आपकी वेवलेंथ है। लेकिन ये इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ है और जो स्कैटर्ड वाले की वेवलेंथ है, यानी यहाँ से लेकर के और आपकी यहाँ तक, ठीक है, इन दोनों वेवलेंथ्स में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है। ये वाली वेवलेंथ मैंने लॉन्गर बनाई है स्कैटर्ड फोटोन की, ठीक है, स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ मैंने लॉन्गर बनाई है क्योंकि फोटोन ने कुछ एनर्जी लूज कर दी है कॉलिजन के बाद, इलेक्ट्रॉन में कॉलिजन के बाद, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया है, इसलिए उसका जो वेवलेंथ है वो आपका कम हो जाएगा। वो कम क्यों हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू होता है आपका एच न्यू, न्यू इज इक्वल्स टू होता है C बाय लैम्डा, यानी कि एच सी बाय लैम्डा। जब आपकी एनर्जी कुछ लूज कर दी इलेक्ट्रॉन ने
यानी एनर्जी कम हो गई। जब एनर्जी कम होगी इसका मतलब लैम्डा आपका बढ़ गया है, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तभी तो आपका ये वाला वैल्यू आपका कम होगा। इसीलिए चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे फोटोन का जो एनर्जी है वो कम है, देयरफॉर इसका वेवलेंथ हमने लॉन्गर बनाया है। और यही थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको लिखवाया था कि द स्कैटर्ड फोटोन हैज लेस एनर्जी एंड देयरफॉर लॉन्गर वेवलेंथ। अब उसका रीजन समझ में आ गया आपको कि लॉन्गर वेवलेंथ क्यों लिखवाया गया था। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको मेथड के फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग अप्लाई करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में इन ईच डायरेक्शन सेपरेटली हम लोग अप्लाई करेंगे। तो हमने देखा कि स्कैटरिंग के बाद हमारा फोटोन फाई एंगल बना के इस डायरेक्शन में चला गया, येलो वाली डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थीटा एंगल बना करके इधर को चला गया। अब इसका चूंकि दोनों मूविंग है तो इनके अपने अपने मोमेंटम होंगे, ठीक है। तो वो मोमेंटम हमने यहाँ पे ये येलो कलर और ये सेम जो आपका इलेक्ट्रॉन का है उस कलर से डिनोट कर दिया है। अब इनिशियली जो आपका मोमेंटम है इसका आपका फोटोन का, दैट इज एच न्यू बाई सी। इसने फाई एंगल बना के रखा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। तो हम इस एच न्यू बाई सी को, एच न्यू प्राइम बाई सी को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। और ये ब्रेक करके आपका आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा एच न्यू प्राइम बाई सी साइन फाई, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये आ जाएगा आपका एच न्यू प्राइम बाई सी कोस फाई। ठीक इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है, ये पी मोमेंटम हमने मान लिया इसका कि सपोज कि आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पी है। तो इसने अगर थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बनाया है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका हो गया पी कोस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट आपका हो गया पी साइन थीटा। इन दोनों फिगर को मैंने सेपरेट कैप्शन दिया है आपका। फर्स्ट वाली जो फिगर है उसको मैंने कैप्शन दिया है कॉम्पटन स्कैटरिंग। जो सेकंड वाली फिगर है ये क्या है, हमने क्या किया है, मोमेंटम के कंपोनेंट्स को ब्रेक किया है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को। तो यहाँ लिखा है मोमेंटम कंपोनेंट्स इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसके बाद आपको अलग से ये एक मेंशन कर दिया है यहाँ पे, सो दैट आपको याद रहे कि इसके बाद हम करने क्या वाले हैं, कि इन दिस इवेंट मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड in the horizontal direction as well as vertical direction, that is in x and y direction separately। तो उसके लिए क्या, कंजर्वेशन के लिए कैसे इसमें कंजर्वेशन का लॉ लगाएंगे कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी कि ये कोलाइड होने से पहले इधर, कोलाइड होने से पहले इधर, ये इतना मोमेंटम बिफोर कोलिजन किस किस का, फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का, शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन किस किस का, फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का। लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या है, इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से दोनों ने कुछ एंगल बना दिया, तो इनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को हमने ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल टू आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लोग यहाँ पे इक्वेट करेंगे, एंड बिफोर कोलिजन वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे आफ्टर कोलिजन वर्टिकल कंपोनेंट से, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा एक टेबल मैंने आपको बना के दिखाया है यहाँ पे कि किसका क्या कंपोनेंट रहेगा और कैसा रहेगा। शुरू के दो जो हैं ये आपके बिफोर कोलिजन वाले हैं, शुरू के दो, जैसे कि ये बिफोर कोलिजन है, ये भी आपका बिफोर कोलिजन है। इंसिडेंट फोटोन जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने न्यू मानी थी और इलेक्ट्रॉन हमारा था रेस्ट पे, तो रेस्ट पे है तो इसकी जो एनर्जी होगी वो रेस्ट मास एनर्जी होगी एम नॉट सी स्क्वायर, और फोटोन की जो एनर्जी होगी इंसिडेंट फोटोन की वो एच न्यू हो जाएगी। जो मोमेंटम हो जाएगा इंसिडेंट फोटोन का वो पी इजिकल्स टू एच न्यू बाई सी, और जो मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा बिफोर कोलिजन वो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो रेस्ट पे है, ठीक है। और एम नॉट सी स्क्वायर ये इसकी रेस्ट मास एनर्जी है, जहाँ पे एम नॉट इलेक्ट्रॉन का मास है रेस्ट पे, ठीक है, और सी स्पीड ऑफ लाइट। अब इन दोनों के कंपोनेंट यहाँ पे लिख दिए हैं। इस मोमेंटम का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला हो जाएगा एच न्यू बाई सी, क्योंकि इनिशियली जो आपका इंसिडेंट फोटोन है वो तो हॉरिजॉन्टली मूव करके आ रहा था, वर्टिकल तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया एच न्यू बाई सी और वर्टिकल आ गया जीरो फॉर इंसिडेंट फोटोन। आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट फोटोन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन का चूंकि मोमेंटम 0 है, वो रेस्ट पे था, तो इसीलिए उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के दोनों कंपोनेंट 0 हो जाएंगे। अब बात करते हैं आफ्टर कोलिजन की। ठीक है, तो कोलाइड होने के बाद चूंकि दोनों ने कुछ कुछ एंगल बना लिया था, फोटोन ने फाई एंगल बनाया था, तो फोटोन का जो मोमेंटम है, जो नेट मोमेंटम है रिजल्टेंट, वो था एच न्यू बाय एच न्यू प्राइम बाय सी, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो गई थी, वेवलेंथ चेंज हो गई थी, तो एच न्यू प्राइम बाय सी। तो इसका फाई एंगल था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोस फाई से मल्टीप्लाई हो जाएगी एच न्यू प्राइम बाय सी कोस फाई, वर्टिकल कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी साइन फाई से एच न्यू प्राइम बाय सी साइन फाई। ऐसे ही आफ्टर कोलिजन जो है, जो इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो E इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर होल स्क्वायर है। ये कैसे आया अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के एंड में मैंने इसका डेरिवेशन भी आपको पुट कर दिया है कि ये कैसे आया। ठीक है, लेकिन इसको आपको किसी भी एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको कि आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो E इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये ध्यान रहे ये सब कुछ अंडर रूट में है। ठीक है, और उसका मोमेंटम हमने मान लिया कि लेट की मोमेंटम आपका P है। जब मोमेंटम P है और इलेक्ट्रॉन ने थीटा एंगल बनाया हुआ है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, P कोस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया, माइनस P साइन थीटा। माइनस P साइन थीटा क्यों होगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो हमने डाउनवर्ड ली है। डाउनवर्ड लिए तो आप यहाँ पे देखेंगे जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये भी इसका डाउनवर्ड है, यानी कि जब रिजल्टेंट निकलेगा इन दोनों कंपोनेंट का, ये वाला तो इस डायरेक्शन में है इसका डायरेक्शन, और ये वाला इस डायरेक्शन में, तो जब हम नेट मोमेंटम निकालेंगे तो हमें इसका डायरेक्शन इसमें शो करना पड़ेगा, और वो डायरेक्शन शो करने के लिए हम यहाँ माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स आपको समझ में आ गए। अब आ जाते हैं हम अपने डेरिवेशन पे। तो x डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में आपका जो मोमेंटम होगा बिफोर कोलिजन, ये फोटोन का ये पहले वाला है आपका फोटोन का, क्योंकि फोटोन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चला आ रहा था, तो फोटोन का मोमेंटम हो गया ये एच न्यू बाई सी। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, तो इलेक्ट्रॉन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम हो गया 0 इक्वल टू, अब फोटोन ने कोलिजन के बाद फाई एंगल बना लिया था, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा मोमेंटम का वो एच न्यू प्राइम बाई सी कोस फाई हो जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है, एच न्यू प्राइम बाई सी कोस फाई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एच न्यू प्राइम बाई सी कोस फाई। ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, पी कोस थीटा। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज पी कोस थीटा। ये टेबुलर फॉर्म में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन का आफ्टर कोलिजन इज पी कोस थीटा। तो ये पहली इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में आप जानते हैं कि शुरू में जो हमारा फोटोन था ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही चला आ रहा था, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं मोमेंटम का, तो ये 0 हो गया। प्लस इलेक्ट्रॉन हमारा पहले से ही रेस्ट पे था, तो इलेक्ट्रॉन का भी वाई डायरेक्शन में मोमेंटम 0 हो गया। तो ये वाला पार्ट बिफोर कोलिजन वाला इन वाई डायरेक्शन मोमेंटम 0 हो गया टोटल, इक्वल टू आफ्टर कोलिजन इन वाई डायरेक्शन ये हो जाएगा आपका एच न्यू प्राइम बाय सी साइन फाई। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा एच न्यू प्राइम बाय सी साइन फाई, और इसका इलेक्ट्रॉन का क्या आ जाएगा, माइनस पी साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, माइनस पी साइन थीटा। अभी इसको क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को c से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इस वाली साइड भी और इस वाली साइड भी। ऐसे इस इक्वेशन 2 में इस वाली साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, फिर उसको रीअरेंज करके हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पी सी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कोस फाई। ये कैसे लिखा हमने, इसमें c से मल्टीप्लाई करोगे तो c से c कट जाएगा, यहाँ सिर्फ एच न्यू बचेगा, यहाँ पे भी c से c कट जाएगा, यहाँ सिर्फ एच न्यू प्राइम कोस फाई बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका c की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा पी सी कोस थीटा। तो पी सी कोस थीटा को हमने लिखा हुआ है पी सी कोस थीटा को ये ऐसे आके ये रहा हमारा पी सी कोस थीटा। ठीक है, पी सी कोस थीटा को इधर रख लिया। अब ये जो दूसरा है आपका एच न्यू बाई सी और ये एच न्यू प्राइम बाई सी कोस फाई,
इस वाले कंपोनेंट को जो ये एच न्यू प्राइम बाई सी है इसको इसके साथ भेज दिया, इसको इसके साथ भेज दिया, ठीक है, इसको इसके साथ भेज दिया। तो यहाँ आ गया आपका एच न्यू, यहाँ से क्योंकि सी तो कट गया था, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम कोस फाई, ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका है आपका, ठीक है, यही वाला कंपोनेंट आपका ये यहाँ आ गया है, ये रहा एच न्यू प्राइम कोस फाई, ठीक है। सिमिलरली ये सेकंड वाले में भी जब सी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पी सी साइन थीटा है, तो पी सी साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एच न्यू प्राइम बाई सी, सॉरी सी से तो सी कट जाएगा इसका, तो पी सी साइन थीटा इक्वल टू एच न्यू प्राइम साइन फाई, ठीक है। अब यहाँ पी सी कोस थीटा या पी सी साइन थीटा, अगर इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कर दो तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वो 1 हो जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऐड करने के बाद आपका बचा सिर्फ पी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि आपने स्क्वायर करके ऐड किया है, इक्वल टू ये वाला कंपोनेंट है, तो यहाँ आ गया एच न्यू का स्क्वायर माइनस ये आपका हो गया, सॉरी इस पूरे का स्क्वायर होगा ना, तो एच न्यू का स्क्वायर प्लस एच न्यू प्राइम कोस स्क्वायर फाई, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एच न्यू प्राइम साइन स्क्वायर फाई पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप देखोगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा, तो इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, एच न्यू प्राइम का स्क्वायर कॉमन निकाल के, तो सिर्फ इतना ही बच जाएगा आपका, ठीक है। फिर माइनस, चूंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा था आपका जब आपने इस इक्वेशन को स्क्वायर किया था, तो माइनस 2ab, तो 2a क्या है यहाँ पे आपका एच न्यू, और b क्या है एच न्यू प्राइम कोस फाई, तो इससे आपका ये निकल गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे न्यू प्राइम है, यहाँ भी न्यू है, न्यू प्राइम है कोस फाई, यानी ये वाली सारी चीजें हमें फोटोन के कंपोनेंट्स में मिल गई, राइट साइड वाली, ठीक है, सब फोटोन के कंपोनेंट में मिल गए। लेकिन ये जो पी मोमेंटम है ये तो इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है, तो हमें पी स्क्वायर सी स्क्वायर की चाहिए हमको वैल्यू। अब वो कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान दें तो जब मैंने आपको टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की लिखवाई थी, तो वो लिखवाई थी ई इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो स्क्वायर करके यहाँ से दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यहाँ से पी सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो बस यही चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम जानते हैं कि E इज इक्वल्स टू, यानी इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल एनर्जी है आफ्टर कोलिजन, वो इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। ये टोटल एनर्जी जो आपकी गिवन बाय दिस है, दिस शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपकी इलेक्ट्रॉन की, उतनी है काइनेटिक एनर्जी जितनी फोटोन ने उसको दी है। फोटोन ने कितनी दी है, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम, ठीक है, ये इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी, ये उसने काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी है। तो ये एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, और इसको सॉल्व करके यहाँ से पीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से पीसी की वैल्यू निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप देखेंगे तो ये इतने पार्ट को किसको, इसको और इसको कंसीडर करेंगे और दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा, ये तो स्क्वायर रूट में था तो पूरा स्क्वायर रूट हट जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए बी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंटू एम सी स्क्वायर। अब देखो एम स्क्वायर सी की पावर 4 यहाँ भी है और एम स्क्वायर सी की पावर 4 यहाँ भी है, दोनों कट गए। दोनों कटने के बाद अब यहाँ से आपके पास क्या बचा, सिर्फ पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू का होल स्क्वायर। ये एच न्यू का होल स्क्वायर कहाँ से आए, यहाँ पे अब हमने काइनेटिक एनर्जी के होल स्क्वायर की जगह ये डाल दिया, एच न्यू माइनस एच न्यू प्राइम, तो इसका भी अगेन ए स्क्वायर यानी एच न्यू का स्क्वायर प्लस एच न्यू प्राइम का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्या है एच न्यू, बी क्या है एच न्यू प्राइम, तो माइनस 2 एच न्यू प्राइम प्लस ये वाला पार्ट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी
mc², यानी कि प्लस 2mc² h इंटू न्यू माइनस न्यू प्राइम। h कॉमन ले लिया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या थी ये, यहाँ से अगर h कॉमन ले लो, h कॉमन लेके न्यू माइनस न्यू प्राइम बचेगा, तो h इंटू न्यू माइनस न्यू प्राइम ये लिख दिया हमने, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब यहाँ से जो पूरा ये बन गया है पोता, ये इक्वल टू आपका ऐसे हो जाएगा कि p²c² की जो वैल्यू हमारी पहले आई थी, ये वाली वैल्यू एच न्यू का होल स्क्वायर प्लस एच न्यू प्राइम का होल स्क्वायर माइनस 2h प्राइम कोस फाई, ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे p²c² की, वो हमने ये पुट कर दी, ये रही। ठीक है, एच न्यू का होल स्क्वायर एच न्यू प्राइम का होल स्क्वायर माइनस 2h प्राइम कोस फाई, ये पूरी p²c² की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है, इक्वल टू ये एच न्यू का होल स्क्वायर, ये एच न्यू प्राइम का होल स्क्वायर माइनस 2h इंटू एच न्यू प्राइम, यानी कि 2h² न्यू प्राइम प्लस 2mc² h इंटू न्यू माइनस न्यू प्राइम। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एच न्यू के होल स्क्वायर को आप एच न्यू के होल स्क्वायर से कट कर देंगे, एच न्यू प्राइम का होल स्क्वायर कट हो जाएगा आपका इधर एच न्यू प्राइम के होल स्क्वायर से, और आपके पास सिर्फ इतना बच जाएगा माइनस ये वाला 2h प्राइम कोस फाई, ये लिख दिया ग्रीन कलर में, इक्वल टू माइनस ये वाला पार्ट 2h² न्यू प्राइम प्लस ये वाला 2mc² h न्यू माइनस न्यू प्राइम। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए पूरी इक्वेशन में 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हर जगह का, पूरी इक्वेशन में आपका h है तो h कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे सिंगल h है, सॉरी डबल h है तो एक h कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी डबल h है तो एक h कैंसिल हो गया, और यहाँ पे सिंगल h है तो एक h कैंसिल हो गया। पूरी इक्वेशन को h से डिवाइड कर दो, या कहो कि सारी में से इक्वेशन कॉमन लेके दोनों तरफ से h कट गया। ये होने के बाद अब हम इस पूरी इक्वेशन को आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि h न्यू और न्यू प्राइम, ठीक है, h न्यू प्राइम, और यहाँ पे अगेन h न्यू प्राइम, अगेन नेक्स्ट वाले टर्म में यहाँ पे h नहीं है, ठीक है, लेकिन न्यू प्राइम है बट वो माइनस में है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हमने देखा इन दोनों टर्म्स में है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को h न्यू प्राइम से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो भी आपका न्यू और न्यू प्राइम है वो सिर्फ एक ही टर्म में रहे। क्यों, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट एम था वो क्या था, अल्टीमेट एम था हमारा लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा निकालने का। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एक ही तरफ ये लैम्डा या फिर न्यू एक ही तरफ आए, बाकी की टर्म्स में ना आए, तो उसी को फुलफिल करते हुए हम लोग इस पूरी इक्वेशन को यहाँ से ये सब खत्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को h न्यू प्राइम से डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप देखेंगे जो फर्स्ट था माइनस, ये क्या बच जाएगा आपका, ये 2 और h तो कट गए थे, माइनस h न्यू प्राइम कोस फाई बचा था। ठीक है, तो ये रहा माइनस h न्यू प्राइम कोस फाई था। उसके बाद हमारे पास इधर बचा था माइनस h न्यू प्राइम माइनस h न्यू प्राइम। उसके बाद हमारे पास बचा था प्लस mc² न्यू माइनस न्यू प्राइम, प्लस mc² न्यू माइनस न्यू प्राइम। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन को हमने, ये h न्यू प्राइम h न्यू प्राइम h न्यू प्राइम से, और डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिल गया, ये पूरा का पूरा आपका कट गया। क्या कट गया, h न्यू प्राइम से h न्यू प्राइम कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस कोस फाई बचा, इक्वल टू यहाँ पे सिर्फ -1 बचा। ठीक है, सब कुछ ही कट गया, सिर्फ -1 है यहाँ पे। यहाँ पे आपका h न्यू प्राइम है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, mc² h एज इट इज बच गया आपके पास, ये रहा पूरा, आप देखेंगे तो mc² बाय h, ये आपका एज इट इज बच गया, ये रहा है यहाँ पे। और न्यू प्राइम से जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो इसमें न्यू से न्यू कट जाएगा, 1 बाय न्यू प्राइम माइनस न्यू प्राइम जब इसके नीचे आएगा तो न्यू प्राइम से न्यू प्राइम कट जाएगा, -1 बाय न्यू, तो ये आपका आ गया इक्वल टू, ये आपका 1 था, ठीक है, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा +1 माइनस ये वाला यहाँ पे क्या बचा माइनस का cos phi। अब आप देखेंगे कि ये डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा इनिशियली हमको चाहिए था। अब हम जानते हैं कि c इक्वल टू न्यू लेमडा होता है या फिर 1/न्यू इज इक्वल टू लेमडा बाय सी। तो 1/न्यू प्राइम को हमने यहाँ पे लिख लिया लेमडा प्राइम बाय सी, ऐसे 1/न्यू को हमने यहाँ पे लिख दिया लेमडा बाय सी। अब एक c से बाकी का यहाँ पे c कट गया तो हमारे पास क्या आ गया mc बाय h लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस फाई। अब इस mc बाय h को हमने दूसरी साइड भेज दिया है, ठीक है, दूसरी साइड मतलब राइट हैंड साइड। इस mc बाय h को हमने सेंड कर दिया इस साइड पे, ठीक है। तो इसमें h आपका ऊपर चला जाएगा ये रहा और mc नीचे, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू h बाई एम सी 1 माइनस कोस फाई, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या है? कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली ये है कि जब कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन से टकराता है, कोलाइड करता है, तो उस फोटोन की एनर्जी जो शुरू में थी, इंसिडेंस एनर्जी थी, मतलब जितनी वो लेकर के आया था उतनी ही उसके पास वापस नहीं रहती है, कुछ एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। और उस चीज को हम डिटेक्ट इस बात से करते हैं कि इसकी वेवलेंथ में डिफरेंस आ जाता है, एंड देयरफॉर वेवलेंथ में डिफरेंस का मतलब ये है कि उसने कुछ एनर्जी लूज कर दी है। ये बात मैंने आपको इनिशियली बताई थी, कैसे बताया था शुरू से, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, यानी एनर्जी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एच सी बाय लेमडा, यानी कि लेमडा से वेवलेंथ से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब अगर एनर्जी चेंज हो गई तो वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो इंसिडेंस फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ में मैंने आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ शॉर्टर है और स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर है, ठीक है। इसके बाद हम अपने डेरिवेशन के आखिरी पड़ाव पे आते हैं। ये था हमारा, तो यहाँ पे हमने कॉम्पटन इफेक्ट बता दिया कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है कि जो चेंज इन वेवलेंथ है ऑफ फोटोन इज लेमडा प्राइम माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू h बाई एम सी 1 माइनस कोस फाई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं m क्या है, यहाँ पे स्मॉल m। पहले इस टर्म को देख लीजिए, जो ग्रीन वाली टर्म है ना h बाई एम सी, इसको कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। और इस पूरी इक्वेशन को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, दैट इज चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, ठीक है, आफ्टर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन। अब ये इक्वेशन को आप, इसको हम लोग सेपरेटली बता देते हैं। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। m क्या है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है m, ठीक है। m इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रेस्ट भी आप ऐड कर लीजिए, इट इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद c आपका स्पीड ऑफ लाइट है, फाई आपका स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये जो चेंज इन वेवलेंथ है, ये चेंज इन वेवलेंथ आपका डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली ऑन स्कैटरिंग एंगल ऑफ फोटोन। बाकी किसी भी चीज पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब चीजें तो कांस्टेंट है h बाई एम सी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने उस डेरिवेशन पे जो कि मैंने आपको बोला था कि मैं कराती हूँ, कि डेरिवेशन वो फॉर्मूला कैसे आया था, कौन सा फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये कैसे आया, इसको देखने के लिए हमें रिलेटिविटी पे जाना पड़ेगा। तो रिलेटिविटी में एक रिलेटिविस्टिक फैक्टर होता है, वो होता है गामा इज इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जहाँ पे v जो है वो ऑब्जेक्ट की, या जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली बात ये होती है कि जो जब आप कोई भी पार्टिकल है वो रिलेटिविस्टिक स्पीड पे चलता है, तो उसका जो मास है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। वो रेस्ट मास के जितना नहीं रहता है, तो वो मास जो चेंज होता है वो इक्वल टू हो जाता है m इज इक्वल्स टू एम नोट, यानी कि रेस्ट मास इनटू गामा। गामा मतलब 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन किसी भी एग्जाम में आप इस चीज का एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है आपको।
चाहे वो आपका बीएससी एमएससी या जो भी कोई एग्ज़ाम आप लिख रहे हैं उसमें ये डेरिवेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए है। तो इसी को हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू गामा एम नोट। ठीक है, तो गामा इज ए रिलेटिविस्टिक फैक्टर। तो इस तरीके से जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो एक रिलेटिविस्टिक स्पीड से चल रहा है, उसका मास कुछ इस तरीके से वेरी कर जाएगा विद इन अकॉर्डेंस टू गामा फैक्टर। और वेरिएशन किसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे? रेस्ट मास के, m0। सबको रेस्ट मास ऑलरेडी मालूम ही है कि m0 क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये वाला जो इक्वेशन था, m इज इक्वल्स टू एम नोट इंटू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर करने से बेटर है हम सीधा एनर्जी निकालें, क्योंकि यहाँ पे हमको एनर्जी निकालना है। तो E इज इक्वल्स टू हम जानते हैं वो होता है आपका एम सी स्क्वायर। अब m की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से मैंने आपको बता दिया कि m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल्स टू एम नॉट इंटू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये आपका आ गया इज इक्वल्स टू एम नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर में। अब यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो ई स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी, अगर इसको भी स्क्वायर करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा एम नोट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब हमें ये नीचे जो फैक्टर आ रहा है ये हमको पसंद नहीं आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये नीचे वाला जो फैक्टर है ये 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसको ख़त्म कर दें। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से मल्टीप्लीकेशन इतना इजी नहीं है, उसको कुछ इस तरीके से करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब देखो ये है तो 1 ही, लेकिन इसका ये वाला पार्ट हम अलग ट्रीट करेंगे और ये वाला पार्ट अलग ट्रीट करेंगे। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको हम इधर ले जाएंगे, इस वाले पार्ट को एक साथ डिवाइड करेंगे, इस वाले पार्ट को एक साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको ले जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, नहीं लेके जा पा रहे हैं, एनीवेज नेक्स्ट पेज पे हम लिख ही लेते हैं उसको फिर। तो ये हमारा आ गया था ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये वाला पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग। अलग अलग डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एम नोट स्क्वायर सी टू द पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये वाला जो पार्ट है ये सेम है आपका इस वाले पार्ट के। ठीक है, इस वाले पार्ट के सेम है। तो जब इस वाले पूरे पार्ट को इसके नीचे लेके जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ये हो गया आपका वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप कुछ इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एम नोट सी स्क्वायर एम नोट सी टू द पावर ऑफ 4 के अंदर मल्टीप्लाई करके आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एम नोट सी टू द पावर ऑफ 4, 1 में इसकी मल्टीप्लाई हुई यही आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा एम नोट सी टू द पावर ऑफ 4 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर था, ये क्या था आपका गामा फैक्टर था, तो इसको
वापस गामा फैक्टर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये 2 पावर से ये हटा के सिर्फ 2 ही पावर रह गया, यानी ये आपका इक्वल टू हो गया m नॉट c टू द पावर ऑफ 4 प्लस ये क्या आ जाएगा आपका गामा स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि गामा इज इक्वल्स टू था 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय, वी के नीचे ही है बस ये, माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपका गामा स्क्वायर आ गया, ये वाला फैक्टर, इसकी वजह से ये गामा स्क्वायर लिखने के बाद क्या बचा आपके पास, m नॉट c टू द पावर ऑफ 2 और साथ में बचा आपके पास v स्क्वायर। तो ये आपका आ गया m नॉट c टू द पावर ऑफ 4 प्लस ये गामा m नॉट v स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, गामा स्क्वायर m नॉट v स्क्वायर c स्क्वायर। अब जो मोमेंटम होता है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, वो होता है गामा m नॉट v, ठीक है। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा फिर, ये इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से e स्क्वायर इज इक्वल्स टू, e स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये था आपका m नॉट c टू द पावर ऑफ 4, m नॉट c टू द पावर ऑफ 4 गामा स्क्वायर, ये m नॉट स्क्वायर था आई गेस, यस, बीच में स्क्वायर छूट गया हम लोग का, ये स्क्वायर था आपका यहाँ पे, क्योंकि ये भी स्क्वायर था आपका और ये यहाँ पे भी m नॉट का स्क्वायर था, तो m नॉट का स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे गामा स्क्वायर m नॉट स्क्वायर v स्क्वायर को हम लिख देंगे यहाँ पे p स्क्वायर, तो ये बन जाएगी टर्म p स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस p स्क्वायर c स्क्वायर, और ये भी आपका m नॉट स्क्वायर था इनिशियली, दिस वाज आल्सो m नॉट स्क्वायर, m नॉट स्क्वायर, तो ये आपका हो गया m नॉट स्क्वायर। तो e इज इक्वल्स टू आपका आ गया अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट c स्क्वायर का स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, रेस्ट मास को सीधा डिनोट कर देते हैं p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m से डिनोट कर देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन हमको जनरली कुछ इस फॉर्म में देखने को मिलता है, e इज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस mc स्क्वायर का होल स्क्वायर, या आपको इस फॉर्म में देखने को मिल जाता है p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c टू द पावर ऑफ 4, ये आपका हो जाता है E का डेरिवेशन कंप्लीट, ठीक है, कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमने कॉम्पटन इफेक्ट में किस तरीके से ये लिख दी है डायरेक्टली। तो अगर आपको कोई और डाउट बचता है या कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं, इधर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या जैसे आपको इन्फॉर्म करना है वैसे आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स आई विल शेयर and EM waves in free space I will share today itself. Thank you and all the best to all of you for your exam.